प्रणाम। कृष्णा रसोई घर में आप सबका स्वागत है। मैं अनीता अग्रवाल। आज हम बनाएंगे लिट्टी और छोला, जो कि यूपी और बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है और बहुत ही अच्छी लगती है। बरसात के दिनों में, ठंडी के सीजन में बहुत अच्छी लगती है। चलो आज हम लिट्टी और छोला बनाएंगे। लिट्टी और चोखा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज लिट्टी और छोला बना के दिखाऊंगी। तो छोला बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो ये है। लिट्टी बनाने के लिए आटा, 2 कप आटा लिया मैंने। ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और ये तलने के लिए तेल, आप घी भी ले सकती हैं, और ये मोइन के लिए घी। लिट्टी में भरने के लिए जो मसाला चाहिए वो ये है। 1 कप सत्तू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, और ये लाल मिर्चा का मसाला, आप अचार का मसाला भी ले सकती हैं, 1 चम्मच, 1/4 चम्मच काला नमक और 1 नींबू। छोला बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो ये है। ये मैंने 1 कप चना रात में भिगोया है, 5-6 घंटा भिगो दीजिए। ये काले चने, छोला में काले चने ज्यादा अच्छे लगते लिट्टी के साथ। और ये छौंक लगाने के लिए तेल आवश्यकता अनुसार। ये बारीक कटे हुए 2 टमाटर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच नमक। देखिए हमने ये कुकर रख दिया। पहले सब छोले बनाते हैं। अब इसमें तेल डाल देंगे 1 चम्मच। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया डाल देंगे पिसा हुआ। अब इसमें ये टमाटर डाल देंगे बारीक कटे हुए, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इन्हें भून लेंगे खूब अच्छी तरह, टमाटर गलने तक। हमारा मसाले तेल छोड़ दिए हैं और टमाटर भी गल गए हैं। अब इसमें हम ये चना डाल देंगे, तो अच्छी तरह मिला देंगे। चने और मसाले अच्छी तरह मिला दिए हैं। अब इसमें हम 1 कप करीब पानी डाल देंगे और इसमें सीटी लगा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। छोले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है छोले का। आइए हम लिट्टी का मसाला तैयार करते हैं लिट्टी के अंदर भरने का। ये 1 कप सत्तू, इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 चम्मच नमक, ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये आधा चम्मच नमक, और ये लाल मिर्चा का मसाला। अगर लाल मिर्चा या अचार का मसाला नहीं तो आप अमचूर वगैरह भी डाल के बना सकती है। और ये नींबू, इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। सत्तू बिल्कुल सूखा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिला देंगे। थोड़ा गीला रहेगा मसाला तो भरने में सही रहेगा। देखिए ये लिट्टी में भरने के लिए मसाला तैयार हो गया है। आइए हम लिट्टी का आटा सानते हैं। ये आटा है और इसमें घी का मोइन दे दीजिए। देखिए हमने घी डाल दिया है और इसमें ये नमक डाल देंगे और ये बेकिंग सोडा डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रोटी के आटे जैसा सान लेंगे। आटा हमारा सन गया है रोटी बनाने जैसा। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया भून के। अब हम ये सब लिट्टी भर लेंगे। बड़े नींबू जितना लोई तोड़ लीजिए सब। देखिए ये सारी लोइयां तोड़ ली मैंने। ऐसे बना लीजिए इसको कटोरी जैसा, और इसमें ये 1 चम्मच मसाला डाल दीजिए और इनको चारों तरफ से पकड़ के बंद कर दीजिए ताकि मसाला बाहर नहीं निकले, और ऐसे गोल बना दीजिए। सब लिट्टी ऐसे ही बना के भर के तैयार करनी है।
देखिए ऐसे हमारी सभी लिट्टी भर के तैयार हो गई है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे आप चाहे तो इनको ओवन में भी सेक सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्राई करके दिखाऊंगी। अब हम लिट्टी फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई चढ़ा दी, गैस ऑन कर दी। अब इसमें तेल डाल देंगे। तेल में थोड़ा धुआं निकलने दीजिए, फिर लिट्टी फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। हम इसको थोड़ा आटा डाल के भी चेक कर सकते हैं। हमारा तेल आटा फूल के ऊपर आ गया। अब ये सब लिट्टी इसमें डाल देंगे और इनको उलट पलट के सेक लेंगे। गैस थोड़ा धीमा ही रखेंगे। बीच बीच में इनको पलटते जाएंगे और ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर देंगे। सभी इडली अपनी ब्राउन बन गई है, बहुत ही सुंदर बनी है फूल के। अब इन सबको मैं यहाँ निकाल लूंगी। अब इनको एक एक करके सभी को फॉइल पेपर पे निकाल लीजिए, ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। ऐसे ही सब लिट्टी बनानी है आपको भी। देखिए हमारे लिट्टी और छोले बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी जरूर बनाइएगा और अपने मेहमानों को बारिश में ठंडी में नाश्ता बना के खिलाइएगा। हैवी भी है और टेस्टी भी है और स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी हैं। आप भी अपने घर में जरूर लिट्टी छोला बनाइएगा और कृष्णा रसोई घर को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए प्रणाम।